हेलो दोस्तों। ओम प्रकाश राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के दूसरे अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है पाटलिपुत्रम वैभव। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि यह दोस्तों पटना के प्राचीन समय की बात है। पटना प्राचीन समय में क्या था, इसकी स्थिति कैसे थी पहले पहले के जमाने में। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आप लोग इस प्रकार खोल लीजिए किताब को, मैं खोल रखा हूं, देखिए आप लोग भी इस प्रकार खोल लीजिए। तो मैं एक एक कर आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा और अर्थ लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पाटलिपुत्रम वैभव अर्थात पटना का वैभव, पटना का विकास। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत्। कहा कि बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहास सादर्श सद्रय वर्ष परिमिति वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिकम क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। कहा कि अत्र यहाँ धार्मिक के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और विशेष ध्यान आकर्षण के क्षेत्र में ये विख्यात है, ये नगर पटना। वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फाहियान हुएंगसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कहा कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान हुएंगसांग इत्सिंग पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रम वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कहा कि इस पाठ में, इस अध्याय में पाटलिपुत्र के वैभव के सामान्य परिचय को देखेंगे, अर्थात प्राचीन काल में पटना की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वश द्विचित्रम महानगरम बभुव। कहा प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा हुआ है एक विचित्र महानगर हुआ। कहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा हुआ है एक अद्भुत महानगर हुआ। तद्विषये दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति। दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम ताख्य में उन्होंने कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन निकलता है कि कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दामोदर गुप्त। या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि दामोदर गुप्त किसकी रचना की है, तो कुटनीम ताख्य की। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीम ताख्य रचना में क्या कहे हैं। अस्ति महि तिलकम सर्वसती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो कहा कि अस्ति महि तिलकम सर्वसती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहा कि यह नगर अर्थात पटना, यह नगर अर्थात पटना,
यह नगर धरती के तिलक स्वरूप सरस्वती का घर है, जो इंद्र के राजमहल के स्वरूप है। आगे है, इतिहासे सूर्यते यत्र गंगाया अस्त्रे बुध काले पटली ग्रामा स्थित आसित। इतिहास में यह सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध काल के समय पाटली ग्राम था। इतिहास में यह सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध काल में पाटली ग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। यत्र मतलब यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। कहा? पाटली ग्राम में। भगवान बुद्ध पाटली ग्राम में बहुत बार आए थे। तेन कथिमासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वथा क्रांतम भविष्यति। कहा कि तेन उन्होंने कहा है। किसने कहा है? भगवान बुद्ध ने कहा है कि भविष्य में यह गांव, कौन गांव? पाटलिपुत्रम, जो पाटली ग्राम था वही गांव के बारे में कह रहा है भगवान बुद्ध कि यह ग्राम भविष्य में, उन्होंने कहे थे कि यह गांव भविष्य में एक महानगर होगा, किंतु अर्थात लेकिन कलह से, अग्नि के दाह से, जल से और भय से भविष्य में सर्वदा घिरा रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति। समय बीतने के बाद अर्थात बाद में पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यु उत्कृष्टा सिद्धिति यूनान राजदूत मेगा अस्तिनिज स्व स्मरणेषु निरूपयति। कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उत्कृष्टता कहते हैं। कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टता, अच्छा था। यूनान राजदूत मेगा अस्तिनिज स्व स्मरणेषु निरूपयति। कहा कि यूनान राजदूत मेगा अस्तिनिज ने अपने स्मरण ग्रंथ में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्रम समृद्धम। कहते हैं इस नगर अर्थात पटना नगर की बात कहा जा रहा है। पटना नगर का वैभव, विकास, प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था प्रियदर्शी अशोक के समय सूत्रम समृद्धम, बहुत अच्छा था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। बहुत समय पहले पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा हुआ करता था। इसके बारे में राजशेखर ने अपने स्वकाव्य मीमांसा नामक पुस्तक में बताया है। तो क्या उन्होंने बताया, चलिए देखते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभि व्यारी वररुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुक्त जुग्म। कहते हैं कि अत्रोपवर्षो वर्षाभिः पाणिनि पिंगल व्यारी वर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुक्त जुग्म। कि यहाँ वर्षों तक
काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर अपने स्वकाव्य मीमांसा में कहे हैं कि यहाँ वर्षों वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्यारी, वरुचि और पतंजलि यहाँ परीक्षित हुए और यहाँ ख्याति को प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुशपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कितने सारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुरम और कुसुमपुरम प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति अस्म। अनेक ज्ञानों से यह प्राप्त होता है कि इस नगर के समीप अर्थात पटना के समीप बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पाटलिपुत्रकार रचना मिश्रत्य प्रचलित। पटना पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुतलिकार रचना मिश्रत्य प्रचलित। कहते हैं कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना शब्द भी पाटलिपुत्र शब्द भी कमल के फूल के पुतलिकार रचना से प्रचलित है। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल अर्थात कमल के पुष्प के पुतलिकार रचना से प्रचलित है। शरत काले नगरेऽस्मिन् कुमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरत काल में इस नगर में नगरेऽस्मिन् इस नगर में शरत काल में इस नगर में कुमुदी महोत्सव महान समारोह होता था। कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरत काल में। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहा कि शरत काल में इस नगर में कुमुदी महोत्सव महान समारोह मनाया था। कुमुदी महोत्सव महान समारोह बनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में था जो प्रचलित था। कहते हैं कहा कि शरत काल में इस नगर में कुमुदी महोत्सव महान समारोह मनाया जाता था जो कि गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। तत्र सर्वजना आनंद मग्ना बभुव। तत्र सर्वजना आनंद मग्ना अभुवन। वहां सभी लोग खुशी से और आनंद से इस त्योहार में रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजे अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। जिस प्रकार गुप्त वंश के शासन काल में कुमुदी महोत्सव जितने धूमधाम से मनाया जाता था वैसा ही रूप आज के डेट में आज के समय में दुर्गा पूजा के समय देखा जाता है। काला चक्रो वशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सह परिमितम जीर्णता मनोभूत कहा कि समय बीतने के बाद मध्य काल में पटना की स्थिति बहुत खराब हो गई। जीर्णता एकदम बेकार हो गया। मध्य काल में पटना की स्थिति काफी खराब हो गई। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत मध्यकाल में पटना का स्थिति खराब थी, दयनीय थी। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंशे काले अस्य नगरस्य समुद्वारो जाता। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का थोड़ा विकास हुआ। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर अर्थात पटना का थोड़ा विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। कहा कि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का थोड़ा विकास हुआ।
पाटलिपुत्र का विकास कब थोड़ा ज्यादा हुआ? अंग्रेजों के शासन काल में। नगरमिदं मध्यकाले च पटनेति नामना प्रसिद्धि नामात। कहा कि नगरमिदं मध्यकाले च पटनेति नामना प्रसिद्धि मागत। तो कहा कि मध्यकाल के नगर में पटना का, पाटलिपुत्र का, मध्यकाल के नगर में, मध्यकाल के समय में ये पाटलिपुत्र जो था पटना नाम से विख्यात हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो था कि पटना नाम से विख्यात हुआ। अयम च शब्द पतनमिति शब्द निर्गत। अयम मतलब कि अयम, यह शब्द पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है। यह शब्द पटना शब्द जो है पटना शब्द जो है पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पतन देवी अदापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजनीय है। नगर की पालिका पटन देवी आज भी वह पूजनीय है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। आज पाटलिपुत्र अर्थात पटना बिहार राज्य की, आज पाटलिपुत्र अर्थात पटना अति विशाल, बहुत बड़ा और बिहार राज्य का राजधानी है। कहा आज के समय में पटना बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। कहा अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। प्रत्येक दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। अस्य उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो तस्य उपरि गांधी सेतुम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचि रेलायानम सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। कहा कि इसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सेतु बनाया गया है, लेकिन रेल यानम सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। और रेल यान भी बनाया गया है पटना में, जो कि किताब बहुत समय पहले का लिखा हुआ है, तो भी शायद ये रेल यान बन गया होगा। तो आगे है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय सन्ति। कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक का अवशेष, महावीर का मंदिर इत्यादि वहां का दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहा कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। पटना नगर जो है क्योंकि सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। कहा कि दसवें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा कि प्राचीन पटना नगर
सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। कहा कि दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। कहा कि दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थ मायान्ति। कहा कि तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थ मायान्ति। कहा कि यहाँ तत्र मतलब कि वहां, तत्र मतलब कि वहां देश के बहुत सारे यात्री घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। कहा? पटना में। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभव धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति। कहा कि और पाटलिपुत्र जो है अर्थात पटना जो है प्राचीन काल से आज तक बहुत से महत्व को धारण कर लिया है। प्राचीन काल से आज तक बहुत से महत्व को धारण कर लिए है और यहाँ का संग्रहालय जो है सो कि दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। कहते हैं कि पर्यटन के दृष्टि से, घूमने के दृष्टि से यह नगर काफी महत्वपूर्ण है। कौन? पटना नगर। तो वीडियो समाप्त होता है। अगर सचमुच आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। अगर अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।